आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग का पहला पार्ट जो है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। अब सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड्स। अब इसमें तीन मेथड है। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, सेकंड है प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, थर्ड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। चलिए सबसे पहले देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसका क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट को हम बजट तैयार करते हैं तो जो उसका पहले हम मतलब प्रेजेंट वैल्यू उसका निकाल कर ये देख लेते हैं कि फ्यूचर में जो है प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या हमें क्या अर्निंग होगा, उसको जो है हम प्रेजेंट में ही निकाल लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। उसको जो है निर्णय लेने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारा जो है इनकम मिलने वाला है नेक्स्ट कई इयर्स में, उसको प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जो है उसको हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट उससे अर्निंग होगा, क्या हमारा प्रोजेक्ट में जो है प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा। तो इसका जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का जो फार्मूला है, देखिए ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे जो आउटफ्लो है। अब आउटफ्लो सबसे पहले हम पहले वीडियो में कैपिटल बजटिंग की पहले जो वीडियो में पढ़े थे उसमें था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और थर्ड था टर्मिनल कैश फ्लो। जो था टर्मिनेशन था उसका था, तो उसमें पहला जो था आउटफ्लो था, वो आउटफ्लो केवल यहाँ माइनस करेंगे। और जो दो पार्ट था, इनकम था एवरी ईयर, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश इनफ्लो, तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो है ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू आएगा। यहाँ देखिए दिया भी हुआ है ग्रॉस इनफ्लो का बारे में। ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू क्या है, देखिए gross present value of cash inflows, total present value of cash flow after tax earned in during economic life of project, प्लस है present value of terminal cash inflows। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो हमारा जो है ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो आउटफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। आउटफ्लो का भी है जो प्रेजेंट, जो भी है आउटफ्लो हो या इनफ्लो हो, सबका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू जो है एनपीवी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे हम जो है इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे क्या है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो वही है जैसे हम टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालते थे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू था, वर्किंग कैपिटल था और प्लस करते थे टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे। अगर कोई गेन होता था तो उसको माइनस करते थे। तो वही यहाँ पर इसमें ऐड किया हुआ है। इसको समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 16 है। Ravi Limited is considering to purchase a project for expansion of its business. Cash inflows and outflows of such project are given below। अब जो है आउटफ्लो और इनफ्लो गिवन है। देखिए आउटफ्लो है 0 ईयर पर जो है 1,80,000 है और ईयर एंड में एक साल बाद जो है 50,000 है। तो जो 50,000 एक साल बाद है, इसका भी प्रेजेंट के डेट में हम इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ना कि दोनों को ऐड कर देंगे हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये एक साल बाद की वैल्यू है, तो एक साल पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए। और इनफ्लो यहाँ पर फर्स्ट साल 40,000 है, सेकंड है 50,000, थर्ड 80,000, ऐसे करके इनफ्लो हमें गिवन है। अब नीचे क्या बोला है इन्होंने, The salvage value at the end of fifth year is expected to be rupees 50,000। जो सेल्वेज वैल्यू है फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर बाद वो है 50,000।
Ravi Limited has a policy to accept only those projects which will earn a minimum return of 12% on its investment. अब देखिए वो बोला कि जो है मिनिमम रिटर्न जो है 12% होगा, उसी को जो है उसी प्रोजेक्ट को वो एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए आगे क्या है, यूजिंग एनपीवी टेक्निक सजेस्ट वेदर द गिवन प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। ये बताना है कि ये जो है प्रोजेक्ट है ये एक्सेप्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो हम जब एनपीवी निकालेंगे इसका, अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज अगर निगेटिव आएगी तो हमें नहीं करना चाहिए। चलिए इसको करेंगे कैसे, इसी फार्मूला के बेस पे हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है आउटफ्लो देखेंगे क्या है, आउटफ्लो कितना है, फिर उसके बाद से इनफ्लो कितना है, और उसके बाद से इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, कम टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो देखिए यहाँ पर 0 ईयर में जो है 1,80,000 है, और 1 साल बाद जो है 50,000 है, तो 50,000 का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इनको ऐड करेंगे, तब जो हमारा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आएगा। तो इसमें वैसे ही क्या है 1,80,000 और प्लस किए हैं 50,000 मल्टीप्लाई गुणा 0.893। अब 893 प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम पीवीएफ टेबल यूज करेंगे। पीवीएफ टेबल अगर ये जो इनफ्लो है ये अलग अलग अमाउंट है तो पीवीएफ फैक्टर यूज करेंगे। अगर सेम अमाउंट होगा तो एन्युटी वाले केस के बेस पे हम जो है पीवीएफ फैक्टर यूज करके एक ही अमाउंट से हम 5 साल का इनकम जो है इनफ्लो निकाल सकते हैं। तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब वीडियो देखा था और जो उसको बनाए थे, उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने को अच्छे से सीखे थे। कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखते हैं और कैसे उसको कैलकुलेटर के माध्यम से निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए एक बार फिर से मैं बता भी देता हूँ कि कैसे इसको टेबल में देखेंगे। बुक के लास्ट में लास्ट पेज पर आपको टेबल ये दिया होता है। तो एक बार सबसे पहले मैं टेबल देखिए, टेबल में वही रेट हम लेंगे जो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना रेट गिवन होगा। यहाँ पर रेट जो है ये 12% गिवन है, तो 12% की जो फैक्टर है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, उसमें फर्स्ट ईयर का देखेंगे कितना है, उसको जो इनफ्लो है या आउटफ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉइंट से जो टेबल में वैल्यू गिवन होगा। सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आएगा। चलिए देखिए टेबल में कैसे इसको देखेंगे। 12% यहाँ पर गिवन है, और इसको पहले निकाल लो आपको। ये देखिए ये है सीवीएफ फैक्टर, हमें चाहिए पीवीएफ फैक्टर। सीवीएफ फैक्टर, हाँ ये है पीवीएफ टेबल। अब हमें चाहिए 12%। देखिए इसमें परसेंट यहाँ पर ऊपर गिवन है और इधर पीरियड भी गिवन है, पीरियड के बेस पर हम परसेंटेज को लेंगे। ये है 10% तक, हमें चाहिए 12%। तो इस टेबल में हम देखेंगे 12%। 12% पर देखिए ये रहा 12% जो है, आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग टेबल में गिवन है जो है 12% ये है। अब इसमें फर्स्ट पीरियड के लिए देखेंगे, यहाँ पर 0.893 है। वैसे सेकंड के लिए 0.797। इसी प्रकार से जो है आपको वहां पर पुट करना है और मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ईयर जो आउटफ्लो था हमारा वो था 50,000, और उसके बाद से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ये रेट है, तो हमें आज प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, क्या उसका वैल्यू होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। चलिए अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे। तो वही यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर था 0.893,
तो इसको मल्टीप्लाई किए तो जो हमारा 50,000 एक साल बाद जो देना है, वो जो है आज प्रेजेंट में इसका वैल्यू कितना आ गया, 44,650। अब 1,80,000 और 44,650 ऐड करें तो 2,24,650 हमारा क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हमें पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, इनफ्लो। तो इनफ्लो में देखिए 5 साल का तो इनफ्लो इस प्रकार के आपको गिवन है, और पीवीएफ फैक्टर देखेंगे आप तो इससे पीवीएफ फैक्टर पुट करेंगे पीरियड के बेस पे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। चलिए एक बार आपको दिखाता हूँ मैं इसको कैसे निकालेंगे। अगर कैलकुलेटर के माध्यम से आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ 12% पीवीएफ निकालना है, तो 1 डिवाइड करेंगे 1 प्लस रेट से, जो रेट है जैसे 12% गिवन है तो उसका जो हो गया 1 प्लस 0.12। अब इसको 1 डिवाइड बाई 1.12 करेंगे तो हमारा आ गया 0.893। ऐसे 0.893 आया, उसको फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे 1.12। इस प्रकार से जो है नेक्स्ट आता जाएगा, उसको डिवाइड करते जाएंगे, हमारा जो है पीवीएफ फैक्टर आ जाएगा। अगर एन्युटी की बात करें, अगर एनुअल जो इनकम है, जो इनफ्लो है वो सेम अमाउंट होगा तो उसके लिए पीवीएफ फैक्टर यूज करते हैं। तो उसमें उसको अगर कैलकुलेटर के माध्यम से निकालना होगा, टेबल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें देखना होगा तो क्या करेंगे, पहले साल जो आया फिर सेकंड वाला ऐड करते जाएंगे, इस प्रकार से आपको पीवीएफ फैक्टर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी रेट हो, 10% हो, 9% हो या 15% हो, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू आ गया इनफ्लो का। अब हमें क्या चाहिए, ग्रॉस इनफ्लो चाहिए। तो ग्रॉस इनफ्लो में हमें टर्मिनल कैश इनफ्लो भी ऐड करना पड़ता है। तो जो लास्ट में टर्मिनल है, ये देखिए इस क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर जो है सेल्वेज वैल्यू था, सेल्वेज वैल्यू 50,000 था, ₹50,000 यहाँ पे। तो अब वर्किंग कैपिटल अगर होता तो वो वर्किंग कैपिटल भी ऐड करते टर्मिनल में, और आउटफ्लो में भी ऐड करते, और इसमें जो कुछ भी मतलब ऐड करने वाला होता उसको ऐड हम करते। लेकिन अभी फिलहाल इसमें क्या है, सेल्वेज वैल्यू ही है, तो इसको हम सेल्वेज वैल्यू अब 5 साल बाद है, 5 साल बाद है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आज के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12% रेट में जाएंगे फिफ्थ ईयर आप देखेंगे कि 0.567 जो है पीवीएफ फैक्टर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से तो ये जो हमारा है 28,350 अमाउंट आएगा। जब ये आ गया हमारे पास तो अब हम क्या करेंगे, इनफ्लो में इसको ऐड करेंगे। जो ये हमारा था टोटल प्रेजेंट वैल्यू था, ये 2,06,090 रुपया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो है टर्मिनल कैश इनफ्लो को। तो अब ये ऐड करने के बाद हमारा जो है आ जाएगा ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू। ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू दोनों को ऐड किए तो आ गया 2,34,440। अब इसमें से माइनस करेंगे हम जो है आउटफ्लो। आउटफ्लो है 2,24,650। जब अब इसको माइनस किए हम तो हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया 9,790। यानी कि ये है पॉजिटिव अमाउंट। इसका मतलब कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ बोला है सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव द कंपनी शुड परचेज इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को परचेज करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें एनपीवी मेथड में क्वेश्चन करना होता है और सॉल्यूशन निकालते हैं। एक इसी का और एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा एनपीवी मेथड। Y Limited is planning to purchase a machine for rupees 1,40,000, which is likely to animate flowing earning in next 5 year। अब अर्निंग देखिए नेक्स्ट 5 ईयर क्या गिवन है हमें, ये दिया है अर्निंग जो है 5 साल के हमारे पास ऐसे टेबल में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आगे ये क्या कहता है, द मशीन विल रिक्वायर्ड एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹50,000, सॉरी 15,000। अब
मशीन को चलाने के लिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो है 15,000 चाहिए। इट विल आल्सो रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ रुपीज 10,000। द मशीन विल बी depreciated on SLM basic and has salvage value of rupees 25,000. The company is subject to tax at the rate of 50%. Should the machine be purchased if the cost of capital is 10%, use NPV method. अब इसमें क्या है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल जो है दिया हुआ है 15,000 रुपये का, और उसके बाद से इंस्टॉलेशन चार्ज जो है 10,000 रुपया है, और उसके बाद से डेप्रिसिएशन जो लगाना है SLM बेसिस पे लगाना है, और सेल्वेज वैल्यू जो है 25,000 रुपया है। और इसमें है कि टैक्स रेट जो है 50% है। तो अब बोलते हैं कि मशीन को जो है खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए अगर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो अब इसको कैसे करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आउटफ्लो। तो आउटफ्लो निकालने के लिए क्या है, मशीन का जो कॉस्ट था 1,40,000 रुपया है, और जो इंस्टॉलेशन चार्ज था इसमें है 10,000 रुपया। 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड करेंगे। वर्किंग कैपिटल जो है 50,000 है, तो 15,000 है, तो 15,000 इसको ऐड करेंगे। अब ये हमारा जो है ये आ जाएगा कैश आउटफ्लो ये आया, तो ये जो है ये प्रेजेंट का ही बात कर रहे हैं, ना कि 1 साल बाद की ये बात कर रहे हैं। जिस टाइम वो परचेज करेंगे उसी टाइम ये जो है खर्चे उनको एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसका जो है हम ऐड कर दिया, न कि किसी रेट से हम प्रेजेंट वैल्यू इसका निकाले, उसी टाइम प्रेजेंट की ही बात ये चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट हमारे पास 1,40,000 है, और उसके बाद से सेल्वेज वैल्यू हमारे पास जो है ये है 25,000। तो ये माइनस करेंगे 25,000, और इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर है। तो अब 5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया ये 25,000 आ गया। अब देखिए करेंगे क्या इसको। अब जो है इसको करेंगे क्या, अर्निंग हमारे पास दिया हुआ है 5 साल की, और हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा हुआ है, जो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे मेथड में, तो वो हमारे को चाहिए टैक्स की बाद की प्रॉफिट, और उसमें ऐड हो डेप्रिसिएशन। तो वो प्रॉफिट हमें चाहिए, वो इनकम चाहिए हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले अर्निंग गिवन है, उसमें से हम माइनस करेंगे जो है हमारा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हम, 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया यहाँ पर 25,000। तो अब 25,000 माइनस करके उसके बाद हमारा आ गया ये अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हमारा टैक्स आ गया। 50% टैक्स माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स में हम 25,000 जो डेप्रिसिएशन माइनस किए थे उसको ऐड करेंगे, सब में डेप्रिसिएशन ऐड किए, और उसके बाद जो है ये हमारा आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं जो कैश फ्लो। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आने के बाद इसको पीवीएफ फैक्टर देखेंगे कितना परसेंट, 10%। यहाँ पर गिवन था कि 10% जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, यानी कि जो भी है डिस्काउंटिंग रेट है वो हम यहाँ माइनस करेंगे। देखिए परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले भी एग्जांपल में जो हम देखे यहाँ पर भी परसेंटेज का क्या मतलब था कि मान लीजिए 12% इन पर आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, तो आज अगर हम उसकी बात करें तो वो तो अब माइनस करेंगे, क्योंकि वो 12% ऐड करके ये सब दिखाया गया है जो कुछ भी है। लाइक अब यहीं पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 10% जो है 10% वो तो आपको ऐड करके वो अर्निंग जो है दिया गया है, तो अब उसको हम माइनस करके तभी तो आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो उस बेस पे हम जो है इसको 10% पीवीएफ फैक्टर देखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10% पीवीएफ फैक्टर में आप देखेंगे तो जो हमारा है ये अमाउंट गिवन होगा फर्स्ट पीरियड का जो है
0.909 होगा और ऐसे करके ये वैल्यू हमारे को होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से, तो ये हमारा है जो सबका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा तो सब ऐड करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमें आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर आउटफ्लो निकाल लिया है और उसके बाद से जो है इनफ्लो में एवरी ईयर का इनफ्लो निकाल लिया। एवरी ईयर का जो है इनफ्लो आ गया, टोटल कर दिया इसको, टोटल जो हमारा आ गया ये है प्रेजेंट वैल्यू। आउटफ्लो मिल गया, इनफ्लो मिल गया। अब ग्रॉस इनफ्लो के लिए, ग्रॉस कैश इनफ्लो के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल कैश इनफ्लो भी ऐड करेंगे इसमें। टर्मिनल कैश फ्लो क्या है, देखिए हम क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में यहाँ गिवन है सेल्वेज वैल्यू और उसके बाद से जो है वर्किंग कैपिटल। आप पहले वीडियो में आप देखे थे कैपिटल वेटिंग हम स्टार्ट किए थे, उसमें आपको बताया था मैंने कि टर्मिनल कैश फ्लो निकालेंगे तो उसमें वर्किंग कैपिटल, टैक्स सेविंग वगैरह जैसे अभी फॉर्मूले में भी देखे थे, तो उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्किंग कैपिटल है प्लस में सेल्वेज वैल्यू है, दोनों है, दोनों ऐड करेंगे तो ये हमें मिलना है कितने में, 15,000 और 25,000 जो है ये मिलने हैं हमें 5 साल बाद। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, कैपिटल वेटिंग तैयार कर रहे हैं, जब हमने कैलकुलेट करने के लिए 5 साल पहले की निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग रेट में देखेंगे आपकी 10% में ही, जितना परसेंट इसमें बात किया गया होगा उस टेबल में देखेंगे आप, तो जो है 0.621 जो है ये रेट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों को ऐड किए, सेल्वेज वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, तो ये आ गया हमारा 40,000। 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.621 जो टेबल में हमें 10% डिस्काउंटिंग रेट में है 5th ईयर का, तो ये हमारा जो है 24,840 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे जो हमारा है इसमें प्रेजेंट वैल्यू टोटल इनफ्लो में, तो ये हमारा जो है ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। देखिए 1,56,700 प्लस 24,840 इक्वल टू आ गया रुपीज 1,81,540 रुपीज। अब इसको क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो है इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर देंगे। जो हमारा आउटफ्लो है 1,65,000 रुपया है, 1,81,540 माइनस 1,65,000 इक्वल टू हो गया रुपीज 16,540 रुपया, यानी कि ये पॉजिटिव में आ गया। तो सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, वाई लिमिटेड शुड परचेज द अबव प्लांट। जब पॉजिटिव आ गया तो वाई लिमिटेड को परचेज कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार था हमारा एनपीवी मेथड। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं सेकंड मेथड। अब हम करेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड है। नेक्स्ट मेथड प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। अब इससे हम करेंगे, चलिए तो इसको कैसे करना है ये अब देख लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। एनपीवी मेथड में हमने सीखा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट था, सॉरी ग्रॉस कैश इनफ्लो था, माइनस कर रहे थे कैश आउटफ्लो। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, जो है ग्रॉस जो कैश इनफ्लो आएगा यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगा, उसको डिवाइड करेंगे हम आउटफ्लो से। वो माइनस कर रहे थे उसमें, अब इसमें केवल हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी इंडेक्स आएगा। सेम ऐसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, बस इसको डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए क्या एग्जांपल में, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना है और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है of two project and suggest which of the two projects should be accepted assuming a discount rate of 10%। क्या करना है, अब दो प्रोजेक्ट है
और उसके बाद से इसमें जो है डिस्काउंटिंग रेट 10% है। उसके बाद से नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है और प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है और सजेस्ट करना है कि कौन सा जो है प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बताना है। तो चलिए देखिए, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी है और इसका जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट ए का 30,000 और बी का 40,000। स्क्रैप वैल्यू है 2,000 और इसका 3,000। एस्टिमेटेड लाइफ दोनों का है 5 ईयर। अब क्या है, द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस आर एज फ्लोज। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये बोले हैं प्रॉफिट जो है बिफोर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन इसने ऐड ही नहीं किया है, नॉन कैश आइटम ऐड ही नहीं किया है। और उसके बाद से जो है डेप्रिसिएशन जो इनका प्रॉफिट है वो ये इस प्रकार से है, आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद। तो पहले जो इन्होंने डेप्रिसिएशन ना लगा ऐड किया है, ना माइनस किया है, ना कुछ भी, वो ऑलरेडी सब कुछ करने के बाद जो है आफ्टर टैक्स दिए हुए हैं। तो हम दोबारा डेप्रिसिएशन को ऐड ना करेंगे और ना इससे पहले अब हम माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स गिवन है हमें। तो अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए आगे। सबसे पहले हम ऐसे टेबल एक बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ईयर ले लिए, उसके बाद से कैश इनफ्लो को पहले लिख लेंगे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का। और उसके बाद से यहाँ पीवीएफ फैक्टर 10% है। देखिए 10% जो है, जहाँ पर बोला था डिस्काउंटिंग रेट, तो 10% में आप देखेंगे तो जो है फर्स्ट ईयर का ये, सेकंड ईयर का ऐसे करके है। अब एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ 10% में। ये देखिए 0.909 है फर्स्ट में, और सेकंड में जो है 0.826। इस प्रकार से जो है ये हमें गिवन है। तो इसी को हमें इसमें पुट करना है और उसके बाद से जो है इसको हम इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट ए के इनफ्लो को और बी को, दोनों का अलग अलग जो है ये आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू दोनों का। और उसके बाद से ये हो गया इनफ्लो जो हो रहा है एवरी ईयर उसका। अब टर्मिनल कैश इनफ्लो में क्या है, एक ही है बस सेल्वेज वैल्यू। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है केवल सेल्वेज वैल्यू है, वही है, ना कि वर्किंग कैपिटल और ना प्रॉफिट लॉस, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो फिर उस बेस पे हम सेल्वेज वैल्यू का जो है, यानी कि ये 5 ईयर्स बाद है, यहाँ पर देखेंगे आप 5 ईयर्स गिवन है, तो 5 ईयर्स का है। तो आज प्रेजेंट वैल्यू 5 ईयर्स जो रेट है 0.621, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनके दोनों के रेट में। तो ये जो हमारा आ जाएगा स्क्रैप वैल्यू, ए का जो है इतना आया, बी का इतना, ठीक है। अब इसको टोटल ऐड कर देंगे इनका, तो ये जो हमारा है ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा कैश इनफ्लो का। अब देखिए इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। अब माइनस करेंगे आउटफ्लो से। आउटफ्लो हमारा क्या है, पहले का है 30,000 और सेकंड का है जो वो 40,000। अब माइनस करेंगे तो देखेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इसका आ गया हमारे पास 2,428 और इसका आ गया 2,929। अगर ये हम नेट प्रेजेंट के बेस पर अगर सेलेक्ट करें तो हमारे पास जो है ज्यादा किस में आ रहा है, ज्यादा प्रोजेक्ट बी में आ रहा है, तो प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर करें तो अब हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लो आएगा, प्रेजेंट कैश इनफ्लो ए का जो है ये देखिए 32,428 है, और डिवाइड करेंगे आउटफ्लो 30,000 से, तो ये आ गया 1.081। और प्रोजेक्ट बी का जो है 42,929 डिवाइड करेंगे आप 40,000 से, तो ये आया 1.073। तो प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस में ज्यादा जो है ये है ए का, लेकिन अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड से देखें तो बी का है। तो जो हमें सिलेक्ट करना है वो इसमें जो है प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पे। आप देखेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पर रिक्वायर्ड भी वही है कि
प्रोबेबिलिटी इंडेक्स और टू प्रोजेक्ट सजेस्ट विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अब इसमें जो है ना, तो दोनों के बेस पे, मतलब एनपीवी के बेस पे हम यही कहेंगे कि बी प्रोजेक्ट ठीक है, और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स के बेस पे जो है प्रोजेक्ट ए ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा आ रहा है इंडेक्स। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड, और इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप एनपी भी समझ गए और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, दोनों ही सेम है, बस इसमें फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो है हमारा लास्ट मेथड होगा, जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ था, ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड का दो पार्ट, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीनों पार्ट, जिसमें कि दो पार्ट हमने तो अब पढ़ लिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे मेथड, और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड कैसे करना है, ये सीख लिया। अब हमारा लास्ट जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, इसको अब हम करेंगे। तो चलिए इसको अब एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में पहले देखिए, इस एग्जांपल को देखते हैं। पहले वाला एनपीवी में क्या था, एनपीवी में ग्रॉस जो था, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज था, उसमें से माइनस करते थे आउटफ्लो को। और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में क्या करते थे कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसको डिवाइड कर रहे थे आउटफ्लो से। लेकिन अब इसमें क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में इनको दोनों को इक्वल कर देना है, एक दूसरे के बराबर रखना है। कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो। अब कैश इनफ्लो का जो है, आउटफ्लो का तो प्रेजेंट वैल्यू वो वही होगा जो अगर प्रेजेंट में होगा, अगर नेक्स्ट ईयर कोई दे रहे होंगे तो उसका प्रेजेंट निकालेंगे। बट इसमें क्या है कि इनफ्लो के लिए अगर इसमें दो कंडीशन है, एक तो है कि अगर जो है इक्वल अर्निंग है, इनफ्लो है तब, और एक है कि अनइक्वल जो है तब। अगर मतलब दोनों केस में क्या होगा, तो अब देखिए अगर इक्वल इनफ्लो है तो उस बेस में हम क्या करेंगे कि जो कैश इनफ्लो होगा उसका पीबीए फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो अमाउंट होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पीवीए फैक्टर, उसको जा करके ये जो अमाउंट होगा इस साइड की वो डिवाइड कर देगा इसको, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, और पीवीएफ फैक्टर में वो रेट और ईयर हम देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, उससे स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि कैसे हम आईआरआर जो है कैलकुलेट करते हैं, इस मेथड को कैसे करते हैं। अ प्रोजेक्ट कोस्ट ₹60,000 and is expected to generate cash inflows of ₹12,500 each year ओवर इट लाइफ ऑफ 8 years। देखिए यहाँ पर जो है कि ईच ईयर जो है इनफ्लो दिया हुआ है 12,500 रुपया। ये इक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट होगा तो अलग केस है, और हर एक साल जो है अलग अलग इनफ्लो होगा तो उसका अलग केस है। तो हम बात कर रहे हैं जब इक्वल हो, समान हो। तो अब इसको कैसे करेंगे आगे देखिए, इसमें क्या है, कैलकुलेट आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म इज 10% कट ऑफ रेट, यानी शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड और नॉट। अब देखिए इसमें 10% जो है रेट गिवन है यहाँ पर, और उस रेट के बेस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए इस मेथड में जो हम कर रहे हैं डिस्काउंटिंग मेथड में, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपने वीडियो देखा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, वो मेथड इसमें यूज होने वाला है। पीवीएफ फैक्टर और पीवीएफ फैक्टर दोनों यूज हो रहा है। अभी पीवीएफ फैक्टर हमने यूज कर रखा है पहले वाले मेथड में, अब हम करने जा रहे हैं पीवीएफ फैक्टर को कैसे यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करता है कि जो है, अब इन दोनों को बराबर किए थे हम यहाँ पर, कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो। तो अब
यहाँ पर इन्होंने एफ दे दिया। इसको कह रहे हैं कि कॉल्ड फैक्टर टू बी लोकेटेड और फेक पेबैक पीरियड। तो एफ इक्वल टू कर दिए इनिशियल कैश आउट। अब जो कैश आउटफ्लो होगा उसको डिवाइड करेंगे वही जो इनफ्लो है, और इसका मल्टीप्लाई जो पीबीएफ फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में था कैश इनफ्लो अमाउंट एनुअल कैश फ्लो वो डिवाइड हो जाएगा जाके इधर। तो वही अब एफ यहाँ रह गया, और उसके बाद से इनिशियल कैश आउटले डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब इसमें क्या है कि देखिए कैश आउटफ्लो की बात जो है, आउटले जो दिया है 60,000 रुपया है। 60,000 डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लो कितना हो रहा है 12,500। 12,500 से डिवाइड करेंगे तो अब ये जो हमारा आया 4.8। अब देखिए जो एफ आया फेक पेबैक पीरियड या फैक्टर टू बी लोकेटेड, तो उसको अब जो ये हमारा 4.8 है ये देखेंगे हम पीबीएएफ फैक्टर में, क्योंकि एनुअल अमाउंट है तो एन्युटी वाले बेस पे। अब हम यहाँ पर जा करके देखेंगे कितना ईयर है 8 ईयर है, यानी कि जो पीबीएएफ 10% 8 ईयर, तो इस बेस पे था। लेकिन अब रेट ये नहीं देखेंगे यहाँ पर 10% की बात अब यहाँ नहीं, अब रेट क्या आएगा इसके लिए। तो रेट एन जो है 10 ईयर नंबर ऑफ ईयर। तो अब हम देखेंगे पीबीएफ फैक्टर में जो है 4.8 8 ईयर में कितने रेट पर है, उस रेट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेकंड जो स्टेप है उसमें। फर्स्ट स्टेप जो है एफ निकालना था, यहाँ पर एफ इक्वल टू आ गया 4.8। चलिए तो अब हम देखते हैं इसको पीबीएफ फैक्टर में 8 ईयर में। पीवीएफ फैक्टर में चलेंगे सबसे पहले हम। अभी ये पीवीएफ फैक्टर पीवीएफ फैक्टर 8 ईयर में हम देखेंगे। 8 ईयर में देखिए 8 ईयर जो रोज है इसमें हम देखेंगे 4.8 के आसपास नियरेस्ट वाला जो यहाँ पर है। आप देखेंगे कि 4.8 है, 4.8 को देखेंगे, उसके आसपास की जो है उस अमाउंट को हम देखेंगे। तो 8 ईयर में यहाँ पर 4 इस रेट में 10 तक तो है नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे घट रहा है। तो अब नेक्स्ट अगले रेट में चलेंगे। अब देखिए 11%, 12%, 30% ऐसे देखेंगे 8%। तो अब जैसे जैसे अब आगे ये क्या है 4.968, और ये रेट है आपको देखेंगे यहाँ पे ये 8 ईयर का लेना है हमें यहाँ से। 8 ईयर 8 ईयर में अब देखिए 4.9 ये है हमारा 4.9 और 4.7 ये है। दो रेट हमें मिल रहा है। अगर एग्जैक्ट रेट यहाँ पर मिल जाता, अगर मान लीजिए जैसे कि 4.9 होता, तो हम क्या करते जो रेट है हमारा इंटरनल रेट हो जाता ये 12%। लेकिन अभी 12% नहीं होगा। क्या करेंगे हम, दो रेट यहाँ पर आ रहा है 8 आ ही नहीं रहा है 4.8 तो 8 ईयर में है ही नहीं, यानी कि कम ही कम है और ज्यादा ही ज्यादा है, दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसको टू रेट सेलेक्ट करेंगे, एक तो 12% और एक 13%। अब ये दो रेट आ गया, दो रेट यहाँ से सिलेक्ट होगा। तो सेकंड स्टेप में रेट हमें देखना होता है। सेकंड स्टेप हमने देख लिया, जो एफ आया 4.8। 4.8 को देखे यहाँ पर, अगर वही रेट होता तो उसी रेट का एग्जैक्ट हम ले लेते 12% या 13%। अगर दो रेट आया तो दोनों रेट को लेंगे और उससे फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे अब हम 12% और 13% दो रेट हम यहाँ से चूज किए हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसको जो है 12% और 13% दो रेट आया है यहाँ पे। ये रेट है हमारा 4.968 और 13% है 4.799। तो अब जो इनफ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट से। जो ये रेट है ना
इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद से जो हमारा आया, देखिए 12% जो है इतना आया और 13% ये आया। अब इसमें से माइनस करेंगे जो हमारा कैश आउटफ्लो है, आउटले है, जो कैश आउटफ्लोज है उससे। तो अब जो हमारा यहाँ पे 60,000 रुपीज दोनों माइनस करेंगे। अब पहला रेट जो है हमारा क्या है, 12% पर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है और 13% पर देख रहे हैं कि नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि 2100 रुपये पॉजिटिव और 13 रुपये जो है वो नेगेटिव। तो दो रेट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप है जो फोर्थ स्टेप है, इसमें अब आईआरआर के लिए क्या होगा, अगर दो रेट आ रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आईआरआर इक्वल टू लोअर रेट प्लस करेंगे एनपीवी एट लोअर रेट। एनपीवी एट लोअर रेट यानी कि ये नेट प्रेजेंट लोअर रेट पे, और डिवाइड करेंगे एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। जो एनपीवी ये है इसमें से अब माइनस करेंगे हायर रेट को, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस इन टू रेट। अब जो है टू रेट का डिफरेंस लेंगे हम यहाँ पे, जो आईआरआर का फॉर्मूला है ये हमारे पास आ गया, ये है फॉर्मूला। अगर टू रेट हो तब, तो अब लोअर रेट एट, यहाँ पर क्या है लोअर रेट 12%, इसको लिखेंगे 12 प्लस करेंगे एनपीवी एट लोअर रेट कितना है 2100, 2100 डिवाइड करेंगे एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट, 2100 माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे और ऑलरेडी ये माइनस में है, नेगेटिव बैलेंस है, तो उसको ब्रैकेट में करेंगे हम -13। तो अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट इन टू रेट। दोनों रेट के बीच में डिफरेंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ 12% है और यहाँ पर है 13%। अगर यहाँ पर मान लीजिए 14% होता, 15% होता, अगर या अदर्स होता, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं, तो एक है। अब ये ऐड करेंगे इसमें तो 2113 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया, माइनस का ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद से अब जब इसको कैलकुलेशन देखें तो हमारा आ गया 12.99। अब ये यानी कि नियरली जो है किसके आसपास में आ रहा है, ये आ रहा है 13% के। देखेंगे आपकी जो है 12% जो है 0.99 आ गया, यानी कि अगर 12 पॉइंट जो है 4 आ जाता या 12.99 आ गया, यानी 5 से ऊपर है तो ऊपर वाला रेट ले लेंगे, अगर कम है तो वो कम वाला रेट। तो इस प्रकार जो है कि आप समझ सकते हैं कि जो रेट है वो 13% रेट हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इस स्टेप पर हम निकालेंगे अगर इक्वल इनफ्लो होगा तब। अगर अनइक्वल है यानी कि डिफरेंट इनफ्लो होगा तो उसको कैसे करेंगे, चलिए अब नेक्स्ट हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो चलिए ये है, एक एग्जांपल लिया हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 है। इसमें क्या है, व्हेन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर ईच ईयर आर नॉट सेम अनइक्वल, तब हम कैसे करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ₹60,000 है, लाइफ ऑफ एसेट है 4 ईयर है, एस्टिमेटेड नेट एनुअल कैश फ्लो इस प्रकार से हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये अलग अलग गिवन है। तो अब क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर अनइक्वल है तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो है कि इसका जो है सबको ऐड करके इसका एवरेज जो है प्रॉफिट निकालते हैं। चलिए फर्स्ट में देखिए इसमें क्या है, एफ फेक पेबैक पीरियड, जिसको इनको सबको ऐड करने पे जो इनफ्लो है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने पे इसके जो आता है वो हमारा फेक पेबैक पीरियड आता है, जिसको हम पीवीएफ फैक्टर में देखेंगे जैसे पहले एग्जांपल में देखे थे। तो चलिए क्या किए यार, एवरेज जो है एवरेज निकालेंगे इनका सबका, और फेक पेबैक पीरियड निकालने के लिए जो एवरेज है, एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले मैं बोला इनको सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ गया एवरेज इनफ्लो आ गया 21,250। अब फेक पेबैक पीरियड निकालने के लिए जो हमारा यहाँ पर देखिए आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो है 60,000 और इसको डिवाइड करेंगे एवरेज जो कैश फ्लो है आफ्टर टैक्स है
उसको डिवाइड कर देंगे आउटफ्लो से, तो जो हमारा एफ आया यानी फेक पेबैक पीरियड यानी कि लोकेटेड टू बी पीवीएफ फैक्टर, तो उसको अब इसमें क्या है कि अगर सबको ऐड करके आप डिवाइड कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। एवरेज जो इनफ्लो है उससे डिवाइड करना है आउटफ्लो को। तो अब आ जाएगा 2.823, ये आया। उसके बाद से अब आप देखेंगे पीवीए फैक्टर में, तो ये जो है 2.855 यानी कि 8 आ गया, 0.8 में आ गया 15%। कितने ईयर्स में? फोर्थ ईयर्स में। फोर्थ ईयर में आप जाके देखिएगा, फोर्थ ईयर रोज प्रोजेक्ट लाइफ 2.855, तो ये 15% होगा। देखिए यहाँ पर जो है फोर्थ में है, फोर्थ ईयर में आप देखेंगे तो ये जो रेट है 2.855 है, और ये है 15%, 2.855। वही हमें यहाँ देखना था, तो वही देखिए यहाँ पर 2.823 है, तो ये अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर 2.8 आ गया यानी कि उसी रेट का है। तो उस रेट को हम सेलेक्ट करेंगे 15%। अब 15% पर क्या करेंगे, इसका जो है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करेंगे। जो एनुअल इनफ्लो है, अब 15% पीवीए फैक्टर का यूज नहीं करना है। जो पीरियड एक में जाकर के देखे कि पीवीए फैक्टर में क्या है, वो नहीं। अब जो परसेंटेज हमें यहाँ मिलेगा पीवीए फैक्टर में देखने के बाद, तो ये 15% आ गया। 15% से अब जो इनफ्लो है उसको पीवीए फैक्टर से इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारा ये आ गया। और ये रेट आपको पता है पीवीए फैक्टर में देखेंगे 15% में। ये देखिए, अब मैं एक बार दिखा दूं आपको पीवीएफ फैक्टर में 15% में, पीवीएफ फैक्टर, ये पीवीएफ फैक्टर 15%, ये रहा। तो ये पॉइंट जो है पीरियड के ईयर से इसको पुट करना है और मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा है प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू जो ये हमारा आ गया। उसके बाद से यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि वही रेट ठीक है। अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब कि जितना परसेंट है इससे थोड़ा सा आप और जो है रेट कम लेकर के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने निकाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो ये निगेटिव में आ गया 650। तो ये रेट जो है एक 15% हो गया। चलिए 2% कम लेकर के उसके बाद से फिर हम निकालेंगे इसका ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू, और फिर देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। कम से कम 2 ले लेंगे कम, और उसका जैसे अब 15% है तो अब 13% आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करके और उसके बाद इसका देखेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब देखिए सेकंड स्टेप जो वही है कि अब 13% पीवीएफ फैक्टर यूज किए और उसके बाद से इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाले। फिर उसके बाद से ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू आ गया इतना, माइनस किए आउटफ्लो से, तो ये जो है हमारा 60,000 ये आ गया प्लस में 1,985 रुपये। तो ये हमारा जो है दो रेट अब यहाँ पर मिल गए। तो फिर अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जैसे यहाँ पर किए थे, देखिए एक बार दिखाऊं, जो ये हम आईआरआर इक्वल टू किए थे लोअर रेट प्लस एनपीबी एट लोअर रेट डिवाइड बाई एनपीबी एट लोअर रेट माइनस एनपीबी एट हायर रेट मल्टीप्लाई गुणा डिफरेंस इन टू रेट। इसी बेस पर अब आगे से वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, ये रहा फार्मूला वही है। तो अब यहाँ देखिए रेट क्या है, लोअर रेट 13%, तो 30 पुट करेंगे। उसके बाद से जो है डिफरेंट की बात करें यहाँ पर रेट की, तो 15% और 13% है, कितना का डिफरेंट है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एनपीबी एट लोअर रेट, एनपीबी एट लोअर रेट पर जो है कितना है 1985, और यहाँ पुट करेंगे 1985 माइनस करेंगे निगेटिव बैलेंस कितना आया है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि निगेटिव में आया है 650।
तो एनपीवी एट हायर रेट माइनस है पहले से ऑलरेडी, और माइनस का और लगा दिए यहाँ पे तो दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है इसको, 13% प्लस 1985 और डिवाइड बाई 1985 माइनस ब्रैकेट में माइनस, निगेटिव बैलेंस माइनस में है तो अब दोनों ये प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लस कर दिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करिए 2% जो है डिफरेंट से, तो ये 2% डिफरेंट आ गया। और उसके बाद से जो है इसका आंसर देखेंगे आप तो 14.5% ये हमारा आ गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस प्रकार हमें कैलकुलेट करना होता है कि अगर इक्वल गिवन है तब कैसे करेंगे, अगर अनइक्वल है तो कैसे करेंगे। तो देखिए अनइक्वल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर अनइक्वल की है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जैसे कि एयर मेंशन होगा उसमें, और उसके बाद से कैश इनफ्लो आउटफ्लो बताया गया होगा कितना है, उसके बाद से क्या करेंगे आप। देखिए अगर स्क्रैप वैल्यू वगैरह या कुछ वर्किंग कैपिटल और होगा तो टर्मिनल जो है कैश इनफ्लो उसको भी यहाँ पर ऐड करके, यानी ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो, फिर उसके बाद से जो हमारा आएगा तो वो इस प्रकार नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पर इस प्रकार था, लेकिन अगर और क्वेश्चन दे दे उसमें ईयर दिया होगा आपको, कैश इनफ्लो डिफरेंट दिया होगा, तो अगर आईआरआर निकालना होगा क्या करेंगे, जो रेट अगर गिवन होगा, जैसे मान लीजिए कि उस क्वेश्चन में होगा कि 15%, 30% या जो भी रेट आपको गिवन होगा, तो उस रेट को आपको नहीं लेना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर था डिस्काउंटिंग रेट भी उसमें था कि डिस्काउंटिंग रेट, जैसे ऊपरले क्वेश्चन में 10% या समथिंग कुछ दिया था, उसको नहीं देखना है। जैसे इनफ्लो है, सबसे पहले आप देखेंगे कि कितना दे रहे हैं, इनफ्लो को ऐड करेंगे, उसको एवरेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 4 साल का था तो 4 साल से एवरेज निकाले, एवरेज इनफ्लो आया उसको आउटफ्लो से डिवाइड करेंगे। वैसे ही मतलब कोई सा भी दिया होगा तो उसको ऐड करेंगे, एवरेज इसका इनफ्लो निकालेंगे, आउटफ्लो को डिवाइड करेंगे एवरेज इनफ्लो से, जो रेट आएगा उसको आप देखेंगे पीवीए फैक्टर में, जो रेट हमारा उसके नियरेस्ट आता होगा, जो आसपास में होगा, उस रेट से आप क्या करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, उसी रेट से जो रेट आएगा उससे प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू लेने के बाद से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद अब देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर निगेटिव आया तो उससे 2% कम लेकर के फिर उसको सेम ऐसे करेंगे, 15% होगा या 20% जितना भी हो उससे कम लीजिए, फिर उसको निकालिए, वो पॉजिटिव में आएगा। फिर उसके बाद से आपको किस प्रकार से इस फॉर्मूले में पुट करना है आईआरआर वाले में, फिर जो आपका आंसर आएगा जैसे हमने अभी सीखा, तो वो होता है हमारा आईआरआर निकालने का मेथड। तो आपने देखा आईआरआर मेथड निकालने के दो तरीके थे, एक तो था अगर कैश इनफ्लो इक्वल है और दूसरा अनइक्वल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें आपने सभी मेथड्स को देख लिए, सभी मेथड कंप्लीट हो चुका, अब यहीं पर कैपिटल बैटिंग कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।